सहमति से विनय कुमार जी को अध्यक्ष बनाया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी तजर्बा है, काम करना जानते हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी ने उनको हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर राजनीति में लाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करके 2027 में फिर से रिपीट कराएंगे। देखिए, विनय कुमार जी 3 बार के विधायक हैं और विनय कुमार जी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति है और मैडम रजनी पाटिल जी ने सबसे बात करने के बाद पूर्व की पीसीसी अध्यक्षा, वर्तमान में सभी वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता थे, उनसे बात करने के बाद एक सहमति से विनय कुमार जी को अध्यक्ष बनाया है। काफ़ी समय से ये पद खाली चला था, लेकिन अब विनय कुमार जी के अध्यक्ष के रूप में आने के बाद पार्टी के संगठन को मजबूत मिलेगी। अनुसूचित जाति से वो संबंध रखते हैं और निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर एकजुटता से अगली बार सरकार को रिपीट करवाएंगे उनके नेतृत्व में। सर, युवा चेहरा है, क्या प्रयास कांग्रेस आने वाले समय में? युवा चेहरा ही प्रयास कर रहे हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का होश और जोश दोनों साथ मिलकर आगे हम बढ़ेंगे। सर, जिला अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होनी है, तो किस तरह की? जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। संगठन सृजन के लिए एक्स MP और MP आए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहले हम बनाते थे अब हमारे हाथ में नहीं रहा। अब वो सारे उनकी वहाँ लोगों की फील्ड रिपोर्ट के बाद बनाएंगे। धन्यवाद। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो इस पद को संभाल रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। हम चाहेंगे कि वो संगठन की मजबूती के लिए दिन रात काम करें और संगठन को मजबूत बनाएं, ताकि अगला चुनाव जो हमारा आएगा उसके लिए हम कड़ी मेहनत करके फिर से दोबारा जो इलेक्शन आते हैं उसमें हम सफलता हासिल कर पाएं। अब देखिए, मैंने पहले भी कई बार आपसे ये बात की है कि संगठन की देरी हमारी वजह से नहीं हुई है। ये बात हमने हाईकमांड तक कई बार पहुंचाई, कई बार तक उनके लिस्टें उनको तक दी है, उन्होंने इसमें विलम्ब किया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी प्रभारी भी आज आ रही हैं, तो उनके साथ चर्चा होगी और वो भी इस बात को जानती है कि बिना संगठन के काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी इसका गठन करें और जो नई टीम बनेगी उसमें सभी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल करें। मैम, जिला अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होनी है, आपको क्या लगता है किस तरह की टीम जो है फील्ड में बननी चाहिए? देखिए, ये इस बात को स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन उसके कई इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्होंने सेट किए हैं। उसके मुताबिक जो सही बैठेगा उसी की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि उसने पूरा जिला देखना है, जिला में अपनी कार्यकारिणी बनानी है ताकि वो अगले चुनाव की तैयारी कर सके और संगठन को मजबूत करने के लिए महिलाओं को भी विशेष तरजीह दिया जाएगा। हम तो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कि महिलाओं को मान देना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नए अध्यक्ष इस बात को गंभीरतापूर्वक लेंगे और हमारी जो सक्रिय महिलाएं हैं फील्ड में काम करती हैं उनको भी कहीं ना कहीं किसी पद में नवाजा जाए। मैम, सरकार और संगठन के बीच जो समन्वय को लेकर आपने भी काफी बार सवाल उठाए, क्या आपको लगता है कि विनय कुमार कड़ी बनेंगे जो सरकार और संगठन के बीच? अब वैसे तो 3 बार के विधायक हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी तजर्बा है, काम करना जानते हैं। हमें उनसे उम्मीद है कि वो संगठन में और सरकार में तालमेल बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे, पर हम भी अपनी तरफ से जो भी ठीक सुझाव हमें लगेगा उसको हम उस सुझाव को उनके समक्ष रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस तरीके से काम करके संगठन को और मजबूत करेंगे। ठीक है। कांग्रेस पार्टी का उसकी आवाज़ बन के मैं प्रदेश में घूमूंगा और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करके 2027 में फिर से रिपीट कराएंगे। चुनौती क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी आपके लिए? अभी एक साल से संगठन नहीं है और क्या बोलते हैं, हमने पूरी कार्यकारिणी बनानी है, बूथ लेवल तक बनाना है, तो एक टास्क है मेरे लिए और मैं करूंगा, इसको पूरा करूंगा और पूरा सहयोग मैं उस सरकार और संगठन में एक कड़ी के रूप में काम करूंगा जिसमें तालमेल होगा और सभी वर्करों के काम भी होंगे। सबसे बड़ी 3 चुनौतियां क्या मानती हैं? आपके जहन में क्या सबसे बड़े काम? देखिए, अभी लेट हो रहे, बाद में दे देंगे। सरकार और चुनौतियों भरा ही है ये ताज। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
विनय कुमार जी को, जो पीसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, और मुझे विश्वास है कि वो आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे और संगठित करेंगे। सरकार, सत्ता और प्रदेश के आम जन के बीच में एक मजबूत कड़ी का काम करेंगे। वो एक युवा नेता है, मजबूत नेता है, 3 बारी के विधायक रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि वो संगठन को मजबूत करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। जहाँ पर भी वो हमारा सहयोग मांगेंगे, हम पूरा दिल खोलकर उनका समर्थन करेंगे। पार्टी को मजबूत करना हम सबका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र एजेंडा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने उनको हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर राजनीति में लाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, और मुझे विश्वास है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, और जो भी चैलेंजेस आते हैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, हर तरीके के चैलेंजेस आते हैं, उसको हम मिलकर निपटेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। युवाओं की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित हो, आपको क्या लगता है? जिम्मेदारियां युवाओं को कमान दी गई है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि विनय कुमार जी एक युवा साथी है, और आने वाले समय में जो पीसीसी का गठन होगा, जो जिला का गठन होना है, ब्लॉक के गठन होने हैं, उसके लिए एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स भी दिल्ली से आए हैं। उन्होंने भी एक क्राइटेरिया रखा है कि 60 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को जिला का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि सारे युवा चेहरे आगे आएंगे, नई क्रांति पार्टी के माध्यम से हम लाने का प्रयास करेंगे, और एक नई सोच संगठन के माध्यम से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सही का समर्थन होगा, गलत का विरोध होगा, और हिमाचल प्रदेश के हितों को सर्वप्रिय रखा जाएगा, सर्वश्रेष्ठ रखा जाएगा। उस दृष्टि से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसको जरा सबके साथ चर्चा किया हमने, सबके साथ एक चर्चा विचरण करके ये बात हुई है, और सब ने मिलके ये निर्णय लिया है। केंद्र ने भी उसको हरी झंडी दिखाई है। आज इसका वो पदभार स्वीकारने के लिए विनय कुमार जी आ रहे हैं, उसके लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम, अब संगठन कब तक बनेगा? पूरी प्रदेश बॉडी कब तक? अभी वो प्रोसेस हमने शुरू कर दी है। हमारा संगठन सृजन अभियान आपने देखा होगा चल रहा है। हमारे ऑब्जर्वर्स सेंट्रल से आए हुए और वहाँ यहाँ स्टेट से गए हुए सब जगह घूम रहे हैं, और सब जानकारी लेके वो हम लोगों को दे देंगे, उसके अनुसार हम करेंगे। युवा चेहरा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्या महिलाओं की भागीदारी भी? सबकी भागीदारी रहेगी, युवाओं की रहेगी। तो पार्टी में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, और थोड़ी देर में ये समारोह शुरू होगा, और उनका पूरी सज धज के साथ, पूरे ताकत के साथ कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी तक आपका सवाल होता था कि अध्यक्ष कब बन रहे हैं, तो अध्यक्ष बन गए हैं, संगठन भी बन जाएगा। कितनी मजबूती मिलेगी सर? सिरमौर से इस बार प्रतिनिधित्व मिला है कांग्रेस पार्टी को लंबे अरसे बाद, और सिरमौर से बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। मिशन रिपीट की तरफ कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस प्रयास को? नहीं, देखिए, विनय कुमार जी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे डॉक्टर वाईएस परमार ने रिप्रेजेंट किया था, रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी ने पहले मुख्यमंत्री दिए, आज वहाँ से पार्टी अध्यक्ष आए हैं। तो नाहन जिले के लिए तो ये बहुत शान का विषय है कि उनको अध्यक्ष मिला है, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए भी विनय कुमार जी अभी तक विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, 3 दफ़ा वो एमएलए रहे हैं। उनके फादर भी लगभग 5-6 बार 6 दफ़ा वो विधायक रहे हैं, और राजनीतिक विरासत है, राजनीतिक परिवार है, और कांग्रेस पार्टी ने उनका लंबे मंथन के बाद जो है चयन किया है, और सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी।